राइल्स ट्यूब डालना सबसे अच्छा एक प्रशिक्षित स्वास्थ्य सेवा पेशेवर द्वारा किया जाता है। प्रक्रिया की शुरुआत मरीज को प्रक्रिया समझाने और उनकी सहमति प्राप्त करने से होती है। उचित ट्यूब आकार का चयन किया जाता है और उचित प्रवेश और लंबाई के लिए नापा जाता है। उचित प्रवेश के लिए खुली दिखने वाले नाक के साइड से डाला जाता है। उचित मोटाई पेशेंट के शरीर के आकार के हिसाब से तय की जाती है। पहले ही नाक से लेकर पेट का अंतर ट्यूब से नाप कर देखा जाता है कितनी ट्यूब अंदर जाने वाली है। मरीज को सीधा बैठाकर या लेटाकर ट्यूब को भूल देने वाले लिग्नोकेन जेल से चिकनाई दी जाती है और बहुत धीरे से नथुने से गुजारा जाता है। ट्यूब को पेट में जाने में सुविधा के लिए मरीज को निगलना होता है। उचित लंबाई जो पहले से देख ली गई थी। ट्यूब अंदर जाने पर दूसरे छोर पर इंजेक्शन से हवा इंजेक्ट करके और स्टेथोस्कोप की मदद से एक विशेष ध्वनि पेट में सुनकर प्लेसमेंट की पुष्टि की जाती है। अगर ध्वनि नहीं सुनाई दी तो उसे फिर थोड़ा अंदर डालकर देखा जाता है। फिर भी ध्वनि ना आए तो समझा जाता है कि ट्यूब फेफड़ों में चली गई है। इसीलिए ऊपर से सिर्फ हवा डालकर चेक किया जाता है। गलत जगह ट्यूब होने पर उसे निकालकर फिर से डाली जाती है और एक बार पुष्टि हो जाने पर ट्यूब को खिसकने से रोकने के लिए नाक पर टेप से जोड़कर सुरक्षित किया जाता है। राइल्स ट्यूब का उपयोग तब किया जाता है जब मुंह से खाना खाने में दिक्कत होती है। स्ट्रोक, पार्किंसंस या गले के कैंसर के कारण निगलने में कठिनाई वाले मरीजों को इससे लाभ होता है। चेहरे, मुंह या गले की चोट या सर्जरी में भी अस्थायी फीडिंग ट्यूब की आवश्यकता हो सकती है। विषग्रहण किए हुए पेशेंट में गैस्ट्रिक लावेज मतलब नॉर्मल सलाइन के बोतल के पानी से पानी अंदर डालकर और बाहर निकालकर पेट के अंदर का विष बाहर निकाला जाता है। हालांकि सक्रिय गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल रक्तस्राव या गंभीर चेहरे के आघात जैसी स्थितियां इसके उपयोग को रोकती हैं। उचित प्रशिक्षण और सहायता से घर पर राइल्स ट्यूब का प्रबंधन संभव है। मरीजों और देखभाल करने वालों को ट्यूब देखभाल के सभी पहलुओं को सीखना चाहिए, जिसमें फीडिंग से लेकर जटिलताओं को पहचानना शामिल है। घर पर राइल्स ट्यूब के एक छोर पर 50 मिली की सिरिंज लगाकर पतला आहार जो ट्यूब में ना अटके इस तरीके से दिया जाता है। एक बार राइल्स ट्यूब लग जाने के बाद जटिलताओं को रोकने और पोषक तत्वों की डिलीवरी सुनिश्चित करने में फीड की मोटाई महत्वपूर्ण है। फीड की मोटाई को समायोजित करने में पतली स्थिरता से शुरू करना और सहनशीलता के अनुसार धीरे धीरे बढ़ाना शामिल है। फीड की स्थिरता रोगी की जरूरतों और स्वास्थ्य की स्थिति पर निर्भर करती है।